बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इसामुद्दीन साजिद और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की व्लॉग में तीन चार मौज़ूआत पे बात करेंगे। एक तो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो निगरान वज़ीर आला की तकर्री की गई है आज़म खान, उनके हवाले से आपको बताएंगे कि आज़म खान कौन है। पंजाब में निगरान वज़ीर आला का जो इशू है वो एक संगीन किस्म की शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है, क्योंकि फैसला अभी इलेक्शन कमीशन के पास आ चुका है और तहरीक इंसाफ की तरफ से ये कहा गया है कि अगर किसी मुतनाज़िया बंदे को निगरान वज़ीर आला बनाया गया तो फिर उस पर उनका रिएक्शन आएगा। उसके साथ साथ बिलावल भुट्टो ने इंटरनेशनल फोरम पे एक बड़ा झूठ बोला है और मैं चाहता हूं कि वो भी आप लोगों को बता दो कि वो झूठ क्या है। और उन्होंने अपने एक पाकिस्तान के कौमी लीडर को बदनाम करने की किस तरह की साजिश की है। उसके साथ साथ मरियम नवाज की वापसी के हवाले से राना सनाउल्लाह ने एक बात कही है कि जो बड़ा एक ज़ुमाने किस्म की बात है, और ऐसा लग रहा है कि मियां नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत जो इजलास लंदन के अंदर हुआ तो उसमें राना सनाउल्लाह को ये टास्क दिया गया है कि वो जाकर PDM हुकूमत के ज़रिए पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन को न होने दे। इस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं आज़म खान। आज़म खान का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा की ज़िला चारसद्दा से है, प्रांग से उनका ताल्लुक है। उनका एक भाई अब्बास खान IG खैबर पख्तूनख्वा भी रह चुके हैं और ये ख़ुद खैबर पख्तूनख्वा के 1990 से 1993 तक चीफ सेक्रेटरी रहे। उसके बाद फिर वफाक में मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज़ के सेक्रेटरी रहे, जिसमें पेट्रोलियम की मिनिस्ट्री थी, हज और औकाफ की मिनिस्ट्री थी, इसी तरह दीगर कई मिनिस्ट्रीज पे वो वहाँ पे काम कर चुके हैं। उसके साथ साथ ये निगरान वज़ीर ख़जाना और वज़ीर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट भी रहे। 2007-8 के इलेक्शन जो उस वक्त निगरान हुकूमत बनी थी, और उसके बाद 2018 में ये निगरान वफाकी वज़ीर दाखिला भी रहे। और इसमें इंटरेस्टिंग बात एक और ये भी है कि ये मुख्तलिफ एसोसिएशन में रहे। उसके साथ साथ पाकिस्तान के जो IMF स्टीयरिंग कमेटी है उसके मेंबर भी रहे, वर्ल्ड बैंक के एडवाइज़र भी रहे, मुख्तलिफ जो सोशल साइड पे जो NGOs काम करते हैं उसमें भी मुख्तलिफ ओहदों पे रहे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये इमरान खान फाउंडेशन की फ्लड रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन जो उनका एक सेल था उसके डायरेक्टर भी रहे हैं। तो उनके इमरान खान से भी बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं और कल उनका नाम अपोजिशन की तरफ से पेश किया गया था और उस पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने इत्तेफाक किया और इसी तरह दोनों ने आज़म खान को खैबर पख्तूनख्वा का निगरान वज़ीर आला मुकर्रर कर दिया। तो एक बड़ा न्यूट्रल किस्म का बंदा है, बड़ा उनके जो माजी है बड़ा ज़बरदस्त किस्म का रहा है। तो एक अच्छा इंतखाब अपोजिशन और हुकूमत दोनों ने किया है। अभी मसला है पंजाब का। पंजाब के अंदर जो दो नाम तहरीक इंसाफ और काफ लीग की तरफ से दिए गए हैं और दो नाम मुस्लिम लीग नून की तरफ से, जो सुकेरा साहब है और एक और नवीद अहमद आई थिंक, ये चीफ सेक्रेटरी रहे पंजाब के और दूसरा अभी फेडरल सेक्रेटरी है वफाक में। ये दोनों तहरीक इंसाफ की तरफ से दी गई है, लेकिन जो मुस्लिम लीग नून की तरफ से नाम आए हैं वो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है। एक अहद चीमा आप लोग जानते होंगे कि वो करप्शन केसेस में शहबाज शरीफ के साथ गिरफ्तार हुए थे। नेब के अंदर उनके खिलाफ करप्शन के केसेस बने थे। तो वो तो चूँकि ऑलरेडी एक केसेस का सामना वो कर चुके हैं, मुतनाज़िया है, शहबाज शरीफ का राइट हैंड है, वो तो नहीं हो सकता। दूसरा मोहसिन नकवी, ये सरदारी का राइट हैंड है और आज उनकी एक वीडियो भी सोशल मीडिया पे आ गई कि जब ये रिजीम चेंज ऑपरेशन और ये सारी चीज़ें हो रही थी तो तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ है कि ये रिजीम चेंज ऑपरेशन में एक बड़ा एक्टिव रोल इसने प्ले किया था और ये सरदारी का राइट हैंड बताया जाता है। तो इसी वजह से मोहसिन नकवी की तकर्री मेरे ख्याल में एक मुतनाज़िया निगरान चीफ मिनिस्टर होगा, और अगर इलेक्शन कमीशन ने भी एस्टेब्लिशमेंट के दबाव पे उनकी तकर्री कर दी तो उससे बहुत ज़्यादा मसले मसाइल पंजाब के अंदर पैदा हो सकते हैं। इसी वजह से इलेक्शन कमीशन को मोहसिन नकवी जैसे मुतनाज़िया शख्स को पंजाब का निगरान वज़ीर आला नहीं
बनाना चाहिए, क्योंकہ अगर वो बनाएंगे तो उससे फिर वहाँ पे मेरे ख्याल में हालात मज़ीद ख़राब हो जाएंगे। तो कम अज़ कम इलेक्शन कमीशन किसी न्यूट्रल बंदे को वहाँ पे निगरान वज़ीर आला बनाए, जिस तरह के खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हो चुका है। अगर वो अहद चीमा को लाएंगे वो तो बहुत ज़्यादा मुतनाज़ है, उसी तरह मोहसिन नकवी भी बहुत ज़्यादा मुतनाज़ है। जरदारी के साथ उनके बड़े करीबी ताल्लुकात है और ये भी इल्ज़ाम लगाया जाता है कि उनका फ्रंट मैन है। तो फिर इलेक्शन के दौरान वो पीपल्स पार्टी के लिए जितना उनसे हो सके वो उनके लिए करेंगे, और इसी वजह से इस किस्म के बंदे को नहीं लाना चाहिए। इसी तरह कल लंदन के अंदर नवाज शरीफ की ज़र सदारत एक इजलास हुआ, जिसमें राना सनाउल्लाह, जावेद लतीफ़, मरियम नवाज़ वगैरह बाकी लोगों ने शिरकत की। और ये बताया जाता है कि उस इजलास के अंदर नवाज शरीफ ने इनको ये टास्क दिया है कि वो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इलेक्शन न होने दे। और आप लोगों को पता है कि जब गवर्नर ने अभी ऑर्डर जारी किया तो दोनों जगहों पे जो ऑर्डर जारी हुआ है उसमें इलेक्शन डेट का जिक्र नहीं है, मतलब इलेक्शन डेट दोनों गवर्नर ने अनाउंस नहीं किए। तो इसकी वजह से शकूक व शुबहात ने जन्म दिया है, और पंजाब की स्पीकर ने गवर्नर को एक लेटर भी लिखा है कि आइन के तहत विद इन 90 डेज आप इलेक्शन करेंगे, लेकिन आपने यहाँ पे डेट अनाउंस नहीं की। इसी वजह से ये एक गैर कानूनी इकदाम है, और उन्होंने सदर मुमलिकत को भी उसकी कॉपी भेज दी है। अभी देखना है कि मुस्लिम लीग नून किस हद तक नवाज शरीफ और जरदारी इन इलेक्शंस को खींचने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अवाम के सामने तो ये लोग जाने के लिए तैयार नहीं हैं। अवाम से इतने खौफजदा है कि न बल्दियाती इलेक्शन के अंदर जा सकते हैं और न जनरल इलेक्शन के अंदर जा सकते हैं, और ज़िम्नी इलेक्शन के हवाले से कह रहे हैं कि हम उसमें हिस्सा भी नहीं लेंगे। तो ये इन पीडीएम जमातों के अवाम से खौफ का अंदाज़ा आप इन चीज़ों से लगा सकते हैं। मेरे ख्याल में अगर नवाज शरीफ ने ये गैर कानूनी टास्क अगर इन वज़रा को दी है तो ये बहुत अफसोसनाक है, क्योंकि ये आप सुन ले कि राना सनाउल्लाह कल क्या कह रहे थे। बल्कि देखिए ये फैसला तो खैर आगे जाके होगा, लेकिन इस इलेक्शन कैंपेन को जो है वो लीड करेंगी। नहीं, अभी तो कोई शेड्यूल जारी नहीं हुआ। 3 महीने में इलेक्शन होने ना सब हो सकता 3 माह में ना हो। आइन में ये दर्ज है कि 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन आइन में कुछ चीजें और भी दर्ज है। राना साहब ये राना सनाउल्लाह थी जो फरमा रहे थे कि आइन के अंदर और भी कुछ है कि आप इलेक्शन को डिले कर सकते हैं। तो मतलब ये तो जमहूरियत दुश्मनी है। ये तो आप पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की आवाम के साथ पीडीएम बिल्कुल ज़ाती दुश्मनी पे अभी उतर आए हैं। आप आवाम से उनका जो एक आईनी और कानूनी हक है वो अगर आप छीनने की कोशिश कर रहे हैं तो इसका मकसद ये है कि आप आवाम से अपने दुश्मनी का इजहार कर रहे हैं कि हम आपके दुश्मन हैं। इससे तो यही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मतलब आवाम के पास जाने के बजाय आप उनसे उनका एक आईनी हक छीनने की कोशिश करके आप उनसे इंसाफ नहीं कर रहे हैं। और मेरे ख्याल में इन दोनों सूबों के अवाम फिर इसका बदला भी लेंगे जब भी आप इलेक्शन करेंगे, लेकिन इन दोनों सूबों के जो अवाम है वो फिर अपना बदला आपसे लेंगे कि जो कुछ उनके साथ आप लोग अगर करेंगे तो फिर बदले में भी आप लोगों को उसका रिस्पॉन्स इलेक्शन में मिलेगा। इसी तरह बिलावल भुट्टो ने एक बहुत बड़ा झूठ बोला है, वो चूंकि आपको पता है कि इस वक्त बिलावल स्विट्ज़रलैंड में है, हिना रबानी कर भी उनके साथ है, शेरी रहमान भी उनके साथ है, और पता नहीं कि वफद के अंदर और कितने लोग वो साथ लेकर गए हैं। बिलावल आप लोगों को पता है कि जब से वज़ीर ख़ारिजा बने हैं तो वो पाकिस्तान में बहुत कम आपको नज़र आएंगे। ज़्यादातर वो टूर पे रहते हैं, मगरबी ममालिक के दौरे करते हैं, सैर व सयाहत करते हैं, वहाँ पे ज़िंदगी इंजॉय करते हैं, और पैसा जो खर्च हो रहा है वो इस गरीब कौम का पैसा खर्च किया जा रहा है। आप मुझे ये बताइए कि आप हिना रबानी कर को किस मकसद के लिए लेकर जा रहे हैं? वहाँ पे अगर एक वज़ीर ख़ारिजा मौजूद हैं तो उनके पास दूसरा जो एक किस्म की वज़ीर ख़ारिजा मतलब स्टेट मिनिस्टर फॉर फॉरेन अफेयर्स है, उनकी मौजूदगी का क्या तुक बनता है? किस मकसद के लिए आप हिना रबानी कर को अपने साथ लेकर जाते हैं और इस गरीब कौम का जो पैसा है वो आप वहाँ पे ज़ाया कर रहे हैं?
قوم کو اس کا جواب دے کہ آپ قوم کے ساتھ یہ چیزیں کیوں کر رہے ہیں کہ جہاں بھی آپ جاتے ہیں اکیلے نہیں جا سکتے ہیں، ناربانی کر اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں، باقی کا بھی سارا ایک ڈیلیگیشن بنا کر لے کر جاتے ہیں۔ تو اس قوم جو آلریڈی معاشی دلدل میں آپ لوگوں نے اس کو دھکیل دیا ہے، اور پھر آپ کی یہ صورتحال ہے کہ جہاں بھی جاتے ہیں ہینا کے بغیر آپ نہیں جاتے، باقی لوگوں کے بغیر آپ نہیں جاتے، فضول آپ پاکستان کا پیسہ وہاں پہ خرچ کر رہے ہیں، تباہ کر رہے ہیں۔ تو میرے خیال میں دیکھیے یہ اس قوم کے ساتھ ظلم ہے۔ اور پھر کل وہ وہاں پہ انٹرنیشنل فورم پہ بیٹھ کر پھر کہتے ہیں، یہ دنیا نیوز کی خبر ہے کہ بلاول نے مزید کہا کہ عمران خان نے ٹی ٹی پی کو نہ صرف چھپنے کی جگہ دی بلکہ ان کے قیدیوں کو رہا کیا جو پاکستان کی تحویل میں تھے، اور ہم نہ ٹی ٹی پی کے ساتھ بات کریں گے اور نہ پاکستانی فوج ان کے ساتھ بات کریں گے۔ تو بلاول آپ یہ بتائیے کہ وہ کام عمران خان نے کیا تھا جب عمران خان طالبان کے ساتھ وہاں پہ مذاکرات شروع کر رہے تھے، اور یہاں پہ پارلیمانی کمیٹی کے اندر وہ ساری چیزیں ڈسکس ہوئے، اور آپ لوگوں نے پاکستانی فوج کو اختیار دیا کہ یہ ہم مانیٹر کریں گے اور آپ آگے بڑھے۔ تو ابھی آپ جھوٹ کیوں بول رہے ہیں؟ انٹرنیشنل فورم پہ جا کر وہاں پہ عمران خان کے خلاف آپ جھوٹ کیوں بول رہے ہیں؟ آپ دنیا کے سامنے اس کو یہ ایسا پیش کر رہے ہیں کہ یہ تو دہشت گردوں کا بڑا قریبی قسم کا بندہ تھا۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ بلاول کی یہی صورتحال ہے کہ ایک افغانستان نہیں جا سکتے، یہ اتنا میرے خیال میں ڈرتے ہیں افغانستان کے دورے سے کہ وہاں پہ پتہ نہیں، ہم تو سارے لوگ گئے ہیں، ہم تو کابل میں رہے ہیں، اور اس طالبان کے آنے کے بعد ہم گئے ہیں وہاں پہ کوریج کے لیے، اور وہاں سے ہم نے کوریج بھی کی، کافی ساری سٹوریز بھی کی، گھومے پھرے بھی، عام لوگوں میں جا کر بھی ملے، کچھ بھی نہیں تھا وہاں پہ۔ لیکن یہاں پہ آپ افغانستان نہیں جا سکتے، اور آپ نے اپنے ملک کا یہ بیڑا غرق کر دیا کہ دوبارہ آپ نے دہشت گردی یہاں پہ لے کر آئی۔ اس کا ذمہ دار تو آپ ہے کہ آپ کی فورن پالیسی کی ناکامی ہے۔ سعودی عرب نے آپ کے خلاف کھل کر بیان دیا، یو اے ای آپ کو پیسے نہیں دے رہے، قطر نہیں دے رہے، چائنا نہیں دے رہے، یہ تو آپ کے بینگ وزیر خارجہ یہ آپ کی کارکردگی ہے۔ تو آپ ایک قومی لیڈر کو بدنام کر رہے ہیں، یہ آپ انصاف نہیں کر رہے۔ ایک اور بڑی خبر ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے یہ خبر آئی ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنے ایک فیصلے میں کہا کہ کسی ملزم کے خلاف ریفرنس واپس ہو جانے کا مطلب کیس سے اس کی بریت نہیں، نیب کورٹ سے ریفرنس صرف دوسری عدالتوں کو منتقل ہو سکتے ہیں۔ مطلب یہ جو NRO2 کے تحت کیسز ختم کیے جا رہی ہیں، تو اس میں آج اسلام آباد ہائی کورٹ کی جسٹس ارباب محمد طاہر اور جسٹس محسن اختر کیانی، یہ ارباب محمد طاہر وہ جج ہے جنہوں نے اسلام آباد بلدیاتی الیکشن کا فیصلہ دیا تھا، لیکن ابھی تک بدقسمتی کی وجہ سے عدالت کی اس حکم پہ کوئی عمل درآمد نہیں ہوا، بلکہ وہ کیس بھی غائب ہوا، پتہ نہیں کہ وہ کدھر پڑا ہوگا، اور ابھی تک کچھ بھی نہیں ہوا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کنٹمپٹ آف کورٹ کے تحت وزیر داخلہ اور الیکشن کمشنر کے خلاف کارروائی کی جاتی، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اس قسم کے جو طاقتور لوگ ہیں ان کے خلاف پھر کوئی کارروائی نہیں ہو جاتی۔ تو یہ ان کی طرف سے ایک فیصلہ آیا ہے کہ جو NRO2 کے تحت نیب عدالتوں سے کیسز واپس ہو رہے ہیں تو یہ ختم نہیں ہوں گے، بلکہ وہ احتساب عدالتوں میں اس کو منتقل کیا جائے گا، اور وہاں پہ ان کے حوالے سے کارروائی ہوگی۔ ایک اور بہت بڑی خبر ہے، جس طرح کہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ روسی ایک وفد ان کے انرجی منسٹر کے سربراہی میں پاکستان آئے تھے، اور یہاں پہ پاکستان اور روس کے درمیان جو آئل اور گیس وغیرہ کے جو ڈیل کے حوالے سے یہاں پہ باتیں ہوئی، اور یہ کہا گیا کہ مارچ تک یہ ان ساری چیزوں کو فائنلائز کیا جائے گا، اور اس کے بعد پھر پاکستان کو تیل اور گیس اور ویٹ وغیرہ یہ چیزیں دیے جائیں گے۔ لیکن اس کے فوراً بعد امریکہ نے اعلان کیا کہ ان کا جو سیکرٹری آف فائنانس ہے وہ بھی پاکستان جا رہے ہیں، اور وہاں پہ پاکستان کو ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے، وہاں پہ ان سے بات چیت کے لیے وہ پاکستان آ رہے ہیں۔ تو اس پہ کافی لوگوں نے تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ یہ ایک بریگیڈیئر صاحب ہے، بریگیڈیئر اشفاق صاحب، اس نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ قوم کو یہ بتایا جائے کہ یہ جو امریکن آ رہے ہیں وہ اگر PDM کی حکومت کو فائنانشلی ہیلپ آؤٹ کریں گے تو اس کا قیمت ہم ان کو کیا قیمت دیں گے، مطلب اس کا قیمت کیا ہوگا پاکستان کے لیے۔ یہ بہت ایک تشویشناک قسم کی چیزیں آج کل ڈسکس ہو رہی ہے، اور میرے خیال میں دیکھیے اگر وہ کچھ
दूसरी साइड सिक्योरिटी वाली साइड पे जाएंगे, या एक बार फिर हम उनकी जंग में जाकर हिस्सेदार होंगे, यहाँ पे इस बॉर्डर के और अफ़गानिस्तान के अंदर दोबारा हालात ख़राब होंगे, तो इससे पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान होगा। याद रखिए कि पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, और पाकिस्तानी कौम एक बार फिर जिस तरह के 80,000 शहदा की कुर्बानियाँ हम दे चुके हैं, $150 बिलियन का हमें नुकसान पहुँच चुका है, और बदले में हमें 30-35 बिलियन डॉलर मिले थे, तो अभी एक बार फिर ये तबाही होगी। तो इसी वजह से पाकिस्तान को बहुत एहतियात के साथ कदम आगे बढ़ाना होगा। उसके साथ साथ मुस्लिम लीग नून के अंदर एक हलचल शुरू हो चुका है। शाहिद खाकान अब्बासी, मिफ्ताह इस्माइल, ख्वाजा साद रफीक, मलिक अहमद खान, उनकी कुछ स्टेटमेंट है, ये आप सुन लें। ये जमहूरियत है, चेचक ज़दा जमहूरियत, मैं इससे बिल्कुल मुतमईन नहीं, क्योंकि इसमें एक तो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है जो पाकिस्तान को आगे नहीं लेके जा सकती। शहबाज शरीफ ही बनेंगे ऑपोजिशन लीडर नेशनल असेंबली में, पंजाब के अंदर सिर्फ हमजा बनेंगे और कोई नहीं। आप लोग क्या जेलें काट के आ जाते हैं, नजरियाती हैं, जिंदगी के 40-50 साल दे चुके हैं, कमी है फिर भी आप लोगों में कोई? मैं इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता। मेरी सारी प्रोग्रेसिव अप्रोच, मेरी सारी आइडियलिज्म, when I get to real politics, it subsides. I compromise every day. I can't speak that truth. मुझे पार्टी में उस consequence का डर है जो मुस्तफा ने फेस कर लिया. So, who am I to sit here and talk? मेरी औकात क्या है? Reality is there. It has to be checked. And being honest, किसी भी democracy, for every आपने सलमान शहबाज का ट्वीट तो देखा होगा, आपके बारे में भी बात कर रहे थे कि नहीं? जी, मेरे बारे में बात कर रहे थे। मुझे थोड़ा सा अफसोस हुआ कि सुलेमान से मेरी तवील रफाकत है, दोस्ती है। मुझे ये तवक्को नहीं थी कि वो कभी इस किस्म की बात करेंगे, ना इनकी ऐसी तरबियत थी कि इस किस्म के अल्फाज इनको चुनने चाहिए थे। मैं ख्याल ये ट्वीट ही ना कोई गैर मुनासिब था। मुझे भी अब 15 साल हो गए मुस्लिम लीग के अंदर, और हम यहाँ पे बैठ के सियासत कर रहे हैं। हर आदमी को क्या, हम हर लीडर के ऊपर बरतरी होगी, ये भी जरा सा चीज देखनी होगी। मुस्लिम लीग विल हैव टू मेक सम डिसीजंस, आई थिंक। ये मुस्लिम लीग नून की वो लीडर्स है जो की लीडर्स है मुस्लिम लीग नून के, और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, जो मैं पहले भी कह चुका हूँ, कि आने वाले दिनों में मुस्लिम लीग नून के अंदर तोड़ फोड़ होगी। काफ़ी सारे ऐसे लीडर्स होंगे जो मुस्लिम लीग नून को छोड़कर चले जाएंगे, और ये सिलसिला पीपल्स पार्टी के अंदर भी शुरू होगा। पीपल्स पार्टी की भी जो की लीडर्स है वो भी वहाँ से जाकर एक जो नई पार्टी बन रही है उसको ज्वाइन करेंगे, और इसी तरह इन दोनों साइड पे बिलावल और मरियम को हेड किया जाएगा कि इन मोरसी सियासतदानों ने अपने बच्चों को लाकर हमारे कंधों पे बिठा दिया। हमारे 30-40 साल का जो एक्सपीरियंस है वो इन बच्चों की वजह से कुर्बान किया जा रहा है, इसी वजह से इनके साथ हम नहीं चल सकते। तो आने वाले दिन बड़े इंपॉर्टेंट है, और इसमें आप देखेंगे कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के अंदर एक ज़बरदस्त किस्म का जो तोड़ फोड़ का जो सिलसिला है वो शुरू हो सकता है। थैंक यू वेरी मच। ISTV पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं मज़ीद वीडियो और अपडेट्स के लिए।